Hey guys, how are you? Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. So first is net. Net का मतलब total. It is used in generally this term is used in net profit, net income, net loss कि कितना total loss हुआ है, कितना profit हुआ है. Is it clear? So it is the amount of money or value remaining after all the cost, losses, taxes, depreciation of value and other expenses and deduction have been paid and subtracted. Is it clear? तो total profit कितना हुआ है after all the deductions. नाउ नेट एस्टेट नेट एस्टेट मीन्स कि जो एक पर्सन की डेथ हो गई है उसके जितने भी प्रॉपर्टी है तो उसकी एस्टेट किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं. हम पहले सारे उसके अगर कोई डेट्स उसने किसी से मनी बोरो किए थे उसको या जो भी उसका लेन देन था, ठीक है, कोई कुछ भी उसने पे करना था, किसी को भी देना था, उसको सबको डिडक्ट करके इवन इंक्लूडिंग इट्स फ्यूनरल कॉस्ट्स, तो हम रिमेनिंग एस्टेट पर्सन की कैलकुलेट उस तरह से करते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज न्यू मैटर. न्यू मैटर मीन्स कि नया केस कोर्ट में फाइल हुआ है, नए फैक्ट्स आए हैं, नया लीगल इश्यूज रेज हुए हैं. इज इट क्लियर? दैट इज़ न्यू मैटर. नेक्स्ट फ्रेंड ऑफन है कि रिलेटिव है. जैसे कि अब जो पर्सन है हु आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हु आर इनकम्पिटेंट टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज. जैसे फॉर एग्जांपल माइनर है कोई केस फाइल करना है माइनर को, तो ही कैन नॉट फाइल हिमसेल्फ, ही विल फाइल थ्रू हिज नेक्स्ट फ्रेंड. नेक्स्ट ऑफ किन, नियरेस्ट ब्लड रिलेटिव हो गया. जिस पर्सन की डेथ है उसका नियरेस्ट रिलेटिव कौन है? ब्लड रिलेटिव. इज इट क्लियर? सर्वाइविंग स्पाउस ऑल्सो. नेहिल. नेहिल मीन्स नथिंग. नील क्या होता है? नथिंग, और यू कैन से ज़ीरो. निसी प्रियस. निसी प्रियस मीन्स अनलेस फर्स्ट. तो उसमें ये कई बार क्या होता है, कुछ ज्यूरिसडिक्शन में हम ये कहते थे कि ओरिजिनल ट्रायल कोर्ट जिसने केस हेयर किया है इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ अपील्स एज इन कोर्ट्स निसी प्रियस. इज इट क्लियर? सो कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को हम क्या कह देते हैं? निसी प्रियस. नो कॉन्टेस्ट. नेक्स्ट इज नो कॉन्टेस्ट. नो कॉन्टेस्ट मीन्स कि क्रिमिनल लॉ में डिफेंडेंट की जो प्ली है, क्रिमिनल लॉ में जो डिफेंडेंट की प्ली है कोर्ट में कि वो कॉन्टेस्ट नहीं करेगा पर्टिकुलर क्राइम के लिए जो उस पर लगा है, उसको हम नॉलो कॉन्टेंडर भी कह देते हैं. नो कॉन्टेस्ट मीन्स कि ही इज़ नॉट एडमिटिंग द गिल्ट फॉर द कमीशन ऑफ द क्राइम. नो कॉन्टेस्ट. जनरली नो कॉन्टेस्ट प्ली कहाँ कौन से केसेस में की जाती है? वेयर इन विच देयर इज ऑल्सो पॉसिबल लॉसूट फॉर डैमेज बाय अ पर्सन इंजर्ड बाय द क्रिमिनल कंडक्ट. जैसे कि रेकलेस ड्राइविंग है, असॉल्ट विद डेडली वेपन है, क्योंकि ये सिविल लॉसूट में नहीं यूज़ कर सकते एज एन एडमिशन ऑफ फॉल्ट. प्ली बार्गेन के केसेस में नो कॉन्टेस्ट यूज़ कर लेते हैं. इज इट क्लियर? सो नो कॉन्टेस्ट है क्या? डिफेंडेंट कोर्ट में कहता है कि ही विल नॉट कॉन्टेस्ट द चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर क्राइम. नेक्स्ट लीगल टर्म इज नो फॉल्ट डाइवोर्स. नो फॉल्ट डाइवोर्स मीन्स इट इज़ डिस्क्राइब्स एनी डिवोर्स जहाँ पे स्पाउस डिवोर्स के लिए कह रहा है बट ही डज नॉट हैव टू प्रूव. यहाँ पे प्रूव नहीं करना पड़ता कि दूसरे स्पाउस ने कुछ गलत किया है. दैट इज़ नो फॉल्ट डिवोर्स. इज इट क्लियर? बस एक स्पाउस को ये सिंपली ये कहना है, ये स्टेट करना है कि अब दे वांट अ डाइवोर्स बिकॉज दैट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, और यू कैन से दे हैव नो कंपैटिबिलिटी या इररिकॉन्सिबल डिफरेंसेस. इतने डिफरेंसेस अराइज हो चुके हैं कि अब उसको ठीक करना सही नहीं है. इज इट क्लियर? दैट इज़ अ नो फॉल्ट डिवोर्स. नेक्स्ट इज नो पार स्टॉक. तो ये नो पार स्टॉक क्या होते हैं? ये जो स्टॉक्स विद नो फेस वैल्यू इशू किए जाते हैं, कोई फेस वैल्यू के साथ नहीं इशू किए जाते, दैट इज़ अ नो पार स्टॉक. तो मॉडर्न प्रैक्टिस में ये पर वैल्यू क्या है? इट इज़ एन एंटिक्वेटेड कंसेप्ट एंड नो पार स्टॉक इज इंक्रीजिंग कॉमिकली. इज इट क्लियर? सो आर यू क्लियर विद नो par stock? It means they are the shares that have been issued without any par value. Is it clear? Means it is used to be the price at which a company initially sold its shares. That is a no par stock. Now next is, so nole prosequi means कि latin phrase है
जिसमें हम ये कहते हैं कि अब हम प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे। एक प्लेंटिफ एक नोटिस दे देता है, वो कह रहा है कि अब ये वो सूट को प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहते, मतलब वो अपना वापस ले रहे हैं सूट। इज इट क्लियर? जो ये जज को एक डिक्लेरेशन कर देता है प्रोसिक्यूटर क्रिमिनल केस में, चाहे तो ट्रायल शुरू होने से पहले या ड्यूरिंग द ट्रायल, दैट द केस अगेंस्ट द डिफेंडेंट इज बीइंग ड्रॉप्ड। इज इट क्लियर? दैट इज नॉल से प्रोसिक्यू। नेक्स्ट, नोलो contender. Nolle contender will I will not contest the charges. तो यहाँ पे क्या है, और वो देखो देयर इज़ अ डिफरेंस। वहाँ पे नॉले प्रोसिक्यू में क्या था कि प्रोसिक्यूटर कहता है, अब नॉले कंटेंडर में डिफेंडेंट कहता है, डिफेंडेंट प्ली लेते हैं क्रिमिनल चार्जेस को, ठीक है। He says which is plea made by the defendant to a criminal charge, allowing the judge to find him or her guilty, often called a plea of no contest. नॉमिनल डैमेजेस मीन्स बहुत कम अमाउंट के डैमेजेस, बहुत कम डैमेज हुआ है, प्लेंटिफ को बहुत कम अमाउंट ऑफ डैमेजेस मिले लॉ सूट में, क्योंकि उसको ये दिखाया गया कि उसको इतना हार्म हुआ है बट इट वाज नॉट अ वेरी सब्सटेंशियल हार्म। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, नॉमिनल पार्टी। नॉमिनल पार्टी मीन्स, सो नॉमिनल पार्टी मीन्स कि जो रिकॉर्ड में तो उसका पार्टी का नाम है, बट एज सच ही इज़ नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द केस। इज इट क्लियर? सो अगर डिफेंडेंट है, चाहे वो प्लेंटिफ, कोई भी पार्टी हो सकती है, इट मे बी ए प्लेंटिफ, इट मे बी ए डिफेंडेंट। इज इट क्लियर? दैट इज़ अ नॉमिनल पार्टी। नाउ नेक्स्ट इज नॉमिनी। नॉमिनी मीन्स किसी पर्सन का हम नाम किसी के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, कोई लिस्ट बन रही है, ठीक है, उसके लिए हमने उनका नाम नॉमिनेट कर दिया है, दैट इज़ अ नॉमिनी। इज इट क्लियर? कोई विल बना रहे हैं, उसमें हमने किसी का नाम नॉमिनेट कर दिया, दैट इज़ अ नॉमिनी। नॉन कंपोज मेंटेनेंस, इट रेफर्स टू समवन हु इज़ इनसेन, जो मेंटली कॉम्पिटेंट नहीं है अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, कोई एक्ट करने के लिए, ही इज़ अ नॉन कॉम्पस मेंटेस। नाउ नॉन सेक्वेट, नॉन सेक्वेटर, इट मीन्स इट डज नॉट फॉलो, कि जो द कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं किया गया फ्रॉम द फैक्ट्स और द लॉ स्टेटेड, सो इट इज़ नॉन सेक्वेटर। नाउ नॉन कन्फर्मिंग यूज, नॉन कन्फर्मिंग यूज मीन्स, सो नो कन्फर्मिंग यूज़ मीन्स कि जो आपका ये यूज़ हो रहा है प्रॉपर्टी का, पहले अलाउड था अंडर जोनिंग रेगुलेशन, एट द टाइम द यूज़ वॉज इस्टेब्लिश्ड, बट विच बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट चेंजेस इन दोज रेगुलेशन इज़ नो लॉन्गर परमिटेड टू यूज़। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, कि जो एग्जिस्टिंग यूज़ था, चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए था, कमर्शियल के लिए था, एग्रीकल्चर, फॉर एनी पर्पज़ प्रॉपर्टी का, अब क्या है, अब वो पार्ट किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ नॉन कंफॉर्मिंग यूज़। फॉर एग्जांपल, कि जो ये कॉर्नर पार्सल था, दैट वाज यूज्ड फॉर गैसोलीन स्टेशन फॉर ईयर्स, नाउ सिटी हैज़ जोन द एंटायर एरिया एज अ रेजिडेंशियल, सिर्फ कि होम्स के लिए यूज़ होगा, सो इट वाज नॉन कंफॉर्मिंग यूज़। नाउ नेक्स्ट इज नॉन कंटेस्टेबिलिटी क्लॉज। इट मीन्स कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोविजंस हैं, जो प्रोविजंस में क्या लिखा हुआ था, वो क्या कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी दे कैन चैलेंज द स्टेटमेंट इन द एप्लीकेशन फॉर इंश्योरेंस विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। नाउ सो दिस प्रिवेंट्स द कंपनी फ्रॉम डिनाइंग कवरेज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड और एरर इन द एप्लीकेशन, ठीक है, तो दैट इज़ अ नॉन कॉन्टेस्टेबिलिटी क्लॉज। नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टेजियस। नॉन कॉन्टेजियस मीन्स दे रेफर टू टू और मोर पार्सल्स ऑफ रियल प्रॉपर्टी जो कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे के, दैट इज़ नॉन कॉन्टेजियस। नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट मीन्स ट्रस्ट जिसमें कि आप ये कह सकते हो कि सी डिस्क्रिशनरी मीन्स वेयर यू कैन एक्सरसाइज योर पावर, लेकिन यहाँ पे नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट इसमें ट्रस्टी को डायरेक्ट किया गया है कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ को में ही इन्वेस्ट करना है। इज इट क्लियर? ही कैन नॉट इन्वेस्ट अमंग द अदर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़, दैट इज़ द नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। सो ही हैज़ नो डिस्क्रिशनरी पावर, अपनी मर्जी नहीं एक्सरसाइज कर सकता, और ही कैन नॉट मेक एनी पर्सनल डिसीजंस रिगार्डिंग दिस पावर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, नॉन फिजियंस। नॉन फिजियंस मीन्स कि जहाँ पे एम्प्लॉई टास्क नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, विच ही और शी हैज़ अग्रीड विद हिज एम्प्लॉयर,
चाहे वो प्रिंसिपल एजेंट है, चाहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है। तो जहाँ पे एम्प्लॉई और एजेंट दे आर फेल टू परफॉर्म देयर टास्क विच दे हैव अग्रीड विद देयर एम्प्लॉयर और प्रिंसिपल, दैट इज नॉन फिजियंस। इज इट क्लियर? मिसफिजियंस का परफॉर्म कर रहे हो बट बहुत पुअरली कर रहे हो। मालफिजियंस क्या है? यू आर परफॉर्मिंग इलीगली और रॉन्गली। इज इट क्लियर? सो देर आर 3 डिफरेंट टर्म, नॉन फिजियंस, मिसफिजियंस एंड मालफिजियंस। नेक्स्ट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका मतलब क्या होता है आपका कि जिसमें से आपने आपका जो मोटिव था दैट इज वॉज नॉट फॉर द प्रॉफिट। कोई आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है कि तो जो ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द स्टेट। इज इट क्लियर? यू हैव इनकॉर्पोरेटेड फॉर द चैरिटेबल पर्पस। तो इस तरह के नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशंस होते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक पर्टिकुलर सैलरी दी जाती है जस्ट। इज इट क्लियर? उन्हें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, सिर्फ दे विल बी पेड दी सैलरीज टू दी सर्विसेज और टू द कॉरपोरेशन। नेक्स्ट इज नॉन सूट। नॉन सूट मीन्स व्हेन यू आर स्टॉपिंग आइदर बाय वॉलंटरली विड्रॉल। कोई भी लॉ सूट है, आपने उसको स्टॉप कर दिया, ठीक है, या तो वॉलंटरली विड्रॉ कर लिया प्लेंटिफ ने, या फिर जज की फाइंडिंग से कि प्लेंटिफ है दे ही हैज फेल्ड टू मेक द लीगल केस और ब्रिंग सफिशिएंट एविडेंस, दैट इज अ नॉन सूट। इज इट क्लियर? नॉन सूट क्लियर हो गया ये आपको? So see, a ruling by the judge in a lawsuit either when the plaintiff does not proceed to trial at the appointed time or has presented all his or evidence and in the judge's opinion there is no evidence which could prove the plaintiff's case, that is a non-suit. Now not guilty. नॉट गिल्टी मीन्स पर्सन जिस पे चार्ज लगा था बट ही हैज़ नॉट कमिटेड एनी क्राइम, ठीक है। सो प्ली ऑफ अ पर्सन हु क्लेम्स नॉट टू हैव कमिटेड द क्राइम ऑफ विच ही और शी इज अक्यूज्ड मेड इन द कोर्ट व्हेन अरेन्ड और एट अ लेटर टाइम सेट बाय द कोर्ट। इज इट क्लियर? सो नॉट गिल्टी। नेक्स्ट, नॉट गिल्टी बाय द रीज़न ऑफ इंसैनिटी, ठीक है, कि अगर आपने कोई एक्ट किया था लेकिन आपने वो जो क्राइम किया था आपको समझ नहीं थी कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, क्यों? बिकॉज यू वर इनसेन, यू आर मैड। सो उस टाइम पे अगर आप उस काम कर वो क्राइम कर रहे हो कोई, व्हेन यू आर सेन, यू आर नॉट गिल्टी ऑफ एनी चार्ज। इज इट क्लियर? नोटरी। नोटरी मीन्स कोई भी नोटरी पब्लिक है। नोटरी पब्लिक क्या होता है? एवरीबडी नोज, एवरीबडी हैज़ हर्ड अबाउट इट। जिस पर्सन को स्टेट ऑथराइज्ड करती है जहाँ पे वो रह रहे कि टू एडमिनिस्टर दी ओथ्स, कि टू स्वेयर द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, एक्नॉलेजमेंट लेते हैं, डॉक्यूमेंट सर्टिफाई करते हैं, ठीक है, देन दे हैव टू टेक डेपोजिशंस इफ द नोटरी इज ऑल्सो कोर्ट रिपोर्टर। तो वहाँ पे क्या है कि नोटरी पब्लिक की सिग्नेचर्स सील्स होते हैं, दैट इज़ अ नोटरी पब्लिक। नेक्स्ट इज़ नोट। कोई भी प्रॉमिसरी नोट है या रिटर्न स्टेटमेंट है, इज इट क्लियर? वो नोट है, या आप कोई भी यू कैन से रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डेट कि मैंने उससे ये पर्टिकुलर इतने अमाउंट, इतने पैसे लिए हैं, इस टाइम पे लिए हैं, तो वो क्या है? प्रॉमिसरी नोट है। सो नोट में भी प्रॉमिसरी नोट इन विच अ रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डेट बाय वन और मोर पीपल टू वन और मोर पीपल विद अ स्टेटमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक अमाउंट ओड और ड्यू टू date, its due interest on the amount and other terms such as installments, penalty for late payment, full amount due if delinquent, so house secured real property से attorney fees and cost if required to collect on the note। so उस पर सब कुछ लिखा होगा उस promissory note पे, कितने पैसे लेने हैं, कब लेने हैं, आपने किसने देने हैं, इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं, एक ही बार में देने, एवरीथिंग इज रिटन ऑन दैट इज़ अ नोट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ नोटिस। नोटिस मीन्स कि अगर आप कोई से लीगल प्रोसीडिंग्स का किसी को भी कोई नोटिस दे रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, दैट इज़ अ नोटिस। कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, पेटिशन कर रहे हो, अपकमिंग डेट्स कब है, ऑल दिस इज़ अ नोटिस। तो नोटिस एक प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड ड्यू प्रोसेस है लीगल प्रोसीजर में, एंड इट मस्ट बी गिवन टू बोथ दी पार्टीज टू दी अफेक्टेड लॉ सूट और लीगल प्रोसीडिंग। इज इट क्लियर?
तो अब कोई भी पार्टी या कोई भी ये नहीं कहेगा नाइदर अ पार्टी नोर द कोर्ट कैन ऑपरेट इन सीक्रेट, दे हैव टू प्रोवाइड द नोटिस टू बोथ द parties. Is it clear? That is a notice. So guys, in the next session I'll be taking up more legal terms and phrases. Thank you.